Hello, dear. I am Rahul, and welcome to Academics with Rahul YouTube channel. Let's learn together. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज का पार्ट 2 करने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके पहले पार्ट 1 देखें, उसके बाद पार्ट 2। टाइप ऑफ रिसोर्सेज। Resources are generally classified into natural, human, made and human। यानी resources 3 टाइप्स के क्लासीफाई कर सकते हैं, 3 टाइप्स में। वो पहला है नेचुरल रिसोर्स, सेकेंड वन इज ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स। What are natural resources? तो natural resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources। तो ये क्या होते हैं? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि हम नेचर से डायरेक्टली लेते हैं, यानी ड्रॉन का मतलब लेना, और उसे विदाउट किसी मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन मीन्स टू चेंज। मॉडिफिकेशन मीन्स होता है टू चेंज। तो विदाउट एनी मॉडिफिकेशन हम उन सब चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, तो उन्हें नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉइल्स, मिनरल्स, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट। ये सारे के सारे हमें फ्री में प्रोवाइडेड होते हैं बिकॉज नेचर प्रोवाइड करता है, और इन्हें हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। लेकिन हमें टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही इन नेचुरल रिसोर्सेज को कभी कभी सही तरीके से यूज़ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। किसकी? टूल्स और टेक्नोलॉजी की। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैरेक्टराइज। नाउ दिस नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम डिवाइड कर सकते हैं इन 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सो रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रीन्यूएबल, उसके नेम से ही पता चल रहा होगा, रीन्यू यानी फिर से नया करना। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली। रिप्लेनिश्ड मतलब होता है रिचार्ज करना, रीफिल करना या रीन्यू करना। रीन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि इजीली या फिर रिन्यू हो सकते हैं, रिप्लेनिश हो सकते हैं क्विकली, काफ़ी जल्दी। सम ऑफ दीज आर एन अल्टीमेट एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इनमें से कई सारे बहुत अनलिमिटेड हैं। अनलिमिटेड यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज़्यादा है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे उन कोई फर्क नहीं पड़ता। सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन एंड विंड एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम विंड। सो येट केयरलेस यूज, बट इफ वी यूज देम केयरलेसली, तो ऐसे कई सारे रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे वाटर, सॉइल, फॉरेस्ट, इनके स्टॉक को, यानी जिसका जो इतना है नेचर में, उस पर फर्क पड़ सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर ऐसा लगता है कि बहुत अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन इसकी शॉर्टेज हो सकती है इफ़ हम जुडिशियस यूज़ ना करें इसका। अगर कोई नेचुरल बॉडी सूख जाती है तो उस पार्ट में काफ़ी, उस रीजन में जहाँ पर ये सूखा है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आज दो रिसोर्सेज विच हैव अ लिमिटेड स्टॉक। जिसका स्टॉक कैसा होता है? स्टॉक क्या होता है? कितना अमाउंट है। तो ये इनका जो स्टॉक है वो कैसा है? लिमिटेड है, यानी इसकी कोई लिमिट है, पर्टिकुलर अमाउंट है। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू रिन्यूड और रिप्लेनिश। एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कंप्लीटली एम्प्टीड, यानी खत्म कर देना, यानी खत्म हो जाना। सो वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। यानी अगर एक बार इनका सारा के सारा स्टॉक खत्म हो जाता है तो हज़ारों साल लग जाएंगे इन्हें फिर से रिन्यू होने में,
या फिर रिचार्ज होने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन द ह्यूमन लाइफ स्पैन, क्योंकि ये पीरियड कैसा है, हमारी लाइफ से ज़्यादा, ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज़्यादा। सो सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं कि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे के सारे नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी इनका एक लिमिटेड स्टॉक है और एग्जॉस्ट होने के बाद, खत्म होने के बाद इनको दोबारा रिचार्ज, दोबारा बनने में काफ़ी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लग सकता है, करोड़ों साल, अरबों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, वहाँ का एरिया कैसा है, फॉर एग्जाम्पल हिली एरिया है, प्लेट्यू रीजन है, प्लेन है या डिप्रेशन है, टेरेन, क्लाइमेट यानी मौसम, और एल्टीट्यूड यानी हाइट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, यानी वर्ल्ड में ये अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप जानते होंगे सऊदी अरेबिया पर ज़्यादातर क्या है, पेट्रोलियम और ये नेचुरल गैस है, कहीं कहीं पर मेटल ज़्यादा हैं। सेकंड वन इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। समटाइम्स natural substances become resources only when their original form has been changed। कभी कभी क्या होता है, ये नेचुरल रिसोर्सेज पहले से रिसोर्स नहीं होते, ये तब रिसोर्स बनते हैं जब हम इनका ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ ना करके इनको थोड़ा चेंज करके यूज़ करते हैं। जैसे आयरन ओर, आयरन ओर अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है ऐसा मड हो, यानी कीचड़ हो, रेड रेड सॉइल टाइप की, लेकिन जब हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मेटल, तो वही मेटल यूजफुल हो जाता। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्स। ये मेटल्स का हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, बिकॉज हमने इनको ओरिजिनल फॉर्म में यूज़ ना करके थोड़ा चेंज किया है, फिर यूज़ किया है। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, दैट इज वाई टेक्नोलॉजी को भी ह्यूमन मेड रिसोर्स कहेंगे, बिकॉज हमने वो सारी रिसोर्सेज को डेवलप किया, चेंज किया, फिर यूज़ किया। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, यानी हम जैसे लोग ह्यूमंस नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, उनसे क्या बनाते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स। नाउ द थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill, and the technology to do so. So इसके पहले भी यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मेन रिसोर्स, बिकॉज ह्यूमंस ही हैं जो कि अपनी नॉलेज को यूज़ करके, क्रिएटिविटी को यूज़ करके, स्किल्स को यूज़ करके ये रिसोर्सेज को यूज़फुल बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं। That is why human beings are a special resource. People are human resource. And education and health help in making people a valuable resource. अब ये जो human resource है, इसको कौन बेहतर बनाएगा, तो इसको बनाएगा एजुकेशन और हेल्थ। यानी अगर हम एजुकेटेड होंगे, अच्छे पढ़े लिखे, और हम हेल्दी होंगे, तभी हम अपनी नॉलेज, स्किल्स, इन सबको यूज़ करके अदर रिसोर्सेज का ठीक से यूज़ कर पाएंगे। Improving the quality of the people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development। यानी लोगों की जो स्किल्स हैं, खूबियां हैं, उनको उभारना, इम्प्रूव करना, पहले से बेहतर बनाना से होता क्या है, हम और रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।